दोस्तों, आपका रामायण 1.8 चैनल में स्वागत है। आखिर क्यों किया था? ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी के साथ संभोग दर्शक बंधु। क्या आपने कभी सोचा है कि जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, जिसने धर्म, नीति और मर्यादा की रेखाएं खींची, अगर वहीं उनका उल्लंघन करे तो क्या वह पाप कहलाएगा? या कोई गहरा ब्रह्म रहस्य, ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम देव, साक्षात रचयिता, उनके मन से उत्पन्न हुई एक ऐसी शक्ति जो न केवल ज्ञान की देवी बनी बल्कि सृजन का माध्यम भी, सरस्वती। लेकिन यहीं से शुरू होता है वह सवाल जो आज भी अनुत्तरित है। आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती के साथ संबंध बनाए? क्या यह मात्र कोई पौराणिक भ्रांति है या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सत्य जिसे समझने के लिए हमें धर्म और ब्रह्मांडीय रहस्यों की गहराइयों में उतरना होगा? क्या यह रिश्ता वासना का प्रतीक था या सृजन का आधार? क्या ब्रह्मा दोषी थे या फिर वो सिर्फ एक भ्रम लीला का पात्र? धर्म ग्रंथों में वर्णित यह कथा जितनी विवादित है उतनी ही रहस्यमयी भी आज हम उठाएंगे। उन पन्नों से पर्दा जिन्हें पढ़ने से लोग डरते हैं, जिनका उत्तर न दे दें आते हैं न कोई आशा न समाज। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है सृष्टि के जन्म का वह अंश जिसे जानना जरूरी है। क्योंकि जब रचयिता ही सवालों के घेरे में आता है तो उत्तर कहीं ज्यादा गोद हो जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं वह कथा जो आपके विश्वास, विचार और विवेक तीनों को छकछोड़ देगी। ये जानने से पहले हम सभी ब्रह्मा जी की 3 महान सीखों के बारे में जानेंगे। सत्य, न्याय और नारी का सम्मान केवल उपदेश नहीं है, बल्कि वे धर्म के ऐसे स्तंभ हैं जिन पर टिका है समूचा मानव समाज। जब ये तीनों एक स्थान पर एक साथ विद्यमान हों तो वहां न केवल धरती पर स्वर्ग का वास होता है, बल्कि वहां स्वयं देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं। ऐसी ही एक दिव्य भूमि थी त्रिवेणी नगरी। अध्याय 1, त्रिवेणी नगरी का वैभव। गंगा, यमुना और अस्त सरस्वती के संगम पर बसी त्रिवेणी नगरी वैदिक परंपराओं, मंदिरों की घंटियों और वेद पाठ की स्वर लहरियों से गूंजती थी। वहां के लोग सत्यवाणी बोलते, परोपकार करते और धर्म के अनुसार जीवन जीते। उस नगरी के शासक थे राजा धर्मसेन। उनका राज्य सिर्फ बाहरी वैभव से नहीं बल्कि आंतरिक सदाचार से भी महान था। उनके न्याय की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। उनके साथ थीं रानी सुमित्रा, जिनका तेज, करुणा और विवेक स्त्रियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। वे न केवल राजमहल की शोभा थीं बल्कि त्रिवेणी की मातृशक्ति भी। अध्याय 2, देवताओं की चिंता। स्वर्गलोक में एक सभा चल रही थी। वहां ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी बैठे थे। नारद मुनि ने कहा, भगवन, पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है, परंतु त्रिवेणी नगरी की कीर्ति चारों ओर फैली है। क्या वह स्थान सचमुच आपके सिद्धांतों का पालन करता है? ब्रह्मा जी गंभीर हुए और बोले, सत्य, न्याय और नारी का सम्मान, इन तीनों के बिना कोई राज्य श्रेष्ठ नहीं। चलो देखें कि त्रिवेणी नगरी इन सिद्धांतों पर कैसी है। तीनों देवों ने माया का आवरण ओढ़ा और पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 3, सत्य की परीक्षा। ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने एक वृद्ध, थके हारे भिक्षुक का रूप लिया। उनके कपड़े फटे हुए थे, कमंडल टूटा हुआ और चेहरा करुणा से भरा। वे राजसभा पहुंचे जहां राजा न्याय कर रहे थे। भिक्षुक बोला, हे राजन, मैं एक साधु हूं, तपस्या करके जीवन व्यतीत करता हूं। आज नगर के एक सिपाही ने मेरे हाथ से कमंडल छीन लिया। मैं अपमानित हुआ हूं। क्या मुझे न्याय मिलेगा? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने उस सिपाही को देखा? भिक्षुक ने हाथ उठाया और सभा के एक कोने में खड़े सिपाही की ओर इशारा किया। सिपाही चौंक गया। राजा बोले, सत्य बोलो, क्या तुमने भिक्षुक का कमंडल छीना? सिपाही डरते हुए बोला, नहीं राजन, मैंने कुछ नहीं किया। यह साधु झूठ बोल रहा है। राजा ने अपनी मंत्रिपरिषद को निर्देश दिया कि नगर के उस स्थान पर जाकर जांच करें जहां यह घटना हुई थी। कुछ ही समय में 2 वृद्ध ब्राह्मण गवाही लेकर आए। महाराज, हमने देखा। सिपाही ने वास्तव में भिक्षुक का उपहास किया और उसका कमंडल फेंक दिया। राजा का चेहरा कठोर हुआ। सिपाही, तू राज्य का सेवक होकर असत्य बोलता है और धर्म का अपमान करता है। तुझे दंड दिया जाएगा, 3 माह का कारावास और फिर सेवा का कार्य। ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा, जहां असत्य का प्रतिकार हो वहां सच्चा धर्म राज्य होता है। अध्याय 4, न्याय की कसौटी।
विष्णु जी की परीक्षा। अब विष्णु जी एक निर्धन किसान का वेश धरकर राजसभा पहुंचे। उनके कपड़े मैले, चेहरे पर चिंता की रेखाएं। किसान बोला, हे धर्मसेन, मेरे पूर्वजों का खेत 3 पीढ़ियों से हमारे पास है, पर अब नगर का एक अमीर साहूकार कहता है कि वह खेत उसका है। उसने मुझसे जबरन खेत छीन लिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। राजा ने साहूकार को बुलवाया। वह आलीशान वस्त्रों में आया और दंभ से बोला, महाराज, खेत मेरा है, मैंने भूमि लेख तैयार करवाए हैं, यह किसान झूठ बोलता है। राजा ने शांति से कहा, प्रत्येक विवाद का निर्णय साक्ष्यों से होगा, न शब्दों से। उन्होंने नगर के अभिलेख अधिकारी को बुलाकर पुरानी ताम्रपत्र और भूमि रजिस्टर मंगवाया। जांच पूरी हुई, सत्य सामने आया। साहूकार ने एक भ्रष्ट कर्मचारी से झूठे दस्तावेज बनवाए थे। असली खेत का स्वामी किसान ही था। राजा ने घोषणा की, जहां अन्याय होता है वहां राज्य की आत्मा रोती है। साहूकार को उसकी सारी अवैध संपत्ति के साथ नगर से बाहर किया जाए। सभा जय धर्मसेन के उद्घोष से गूंज उठी। विष्णु जी ने मन में कहा, न्याय वह नहीं जो ताकतवर को संतुष्ट करे, बल्कि वह है जो पीड़ित को अधिकार दिलाए। अध्याय 5, नारी का सम्मान, महादेव की परीक्षा। अब महादेव ने साध्वी का रूप धारण किया। धूल से सने वस्त्र, पैरों में कांटे, पर चेहरे पर दिव्य तेज। वे राजमहल के द्वार पर पहुंची। द्वारपाल बोले, माई, रानी से मिलने की इजाजत नहीं है, तुम जैसे लोग महल में नहीं आ सकते। साध्वी बोली, क्या रानी सुमित्रा स्त्रियों को देवी नहीं मानती? इतने में रानी वहां आई। उन्होंने साध्वी को देखा और उनकी आंखें नम हो गईं। मां, मैं देरी के लिए क्षमा चाहती हूं, आप तो हमारे महल की शोभा हैं। रानी ने स्वयं साध्वी के पैर पखारे, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया और भोजन कराया। महादेव बोले, हे सुमित्रा, तूने नारी में देवी का रूप देखा। जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों वास करती हैं। तीनों देवों ने अपने वास्तविक रूप प्रकट किए। सभा ज्योति से भर गई। राजा रानी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, हे धर्मसेन, तूने मेरी 3 सिखों की परीक्षा उत्तीर्ण की। सत्य, न्याय और नारी का सम्मान। तेरा राज्य यशस्वी, सुखी और समृद्ध रहेगा जब तक यह धरती है। विष्णु जी बोले, तेरे राज्य में धर्म का वास है और तू न्याय का प्रतिनिधि है। महादेव बोले, सुमित्रा, तू नारी के सम्मान की मूर्ति है। जब तक ऐसी रानियां जन्म लेती रहेंगी, संसार में सच्चा संतुलन बना रहेगा। कथा की सीख, धर्म केवल पूजा से नहीं आता, वह आता है सत्य से, न्याय से और स्त्री की मर्यादा के सम्मान से। जहां ये तीनों साथ हों, वहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। सनातन हिंदू धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर अनेक रहस्यमयी कथाएं पुराणों में वर्णित हैं। इन्हीं में एक कथा है ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह की, जो अपने आप में अत्यंत जटिल और प्रतीकात्मक मानी जाती है। इस विषय में 2 प्रमुख पुराणों, सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में उल्लेख मिलता है और दोनों में इस प्रसंग को भिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरस्वती पुराण के अनुसार जब ब्रह्मांड में कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी तपस्या और योग बल से अपने वीर्य से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया, जिसे सरस्वती कहा गया। सरस्वती न केवल विद्या, कला और बुद्धि की देवी बनी, बल्कि उनका स्वरूप इतना आकर्षक था कि स्वयं ब्रह्मा भी उन पर मोहित हो गए। ब्रह्मा के मन में यह विचार आया कि सरस्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाकर सृष्टि के कार्य में सहयोग लिया जाए। सरस्वती ने जब अपने पिता की यह भावना जानी तो वे अत्यंत संकोच में आ गईं और चारों दिशाओं में उनसे छिपने लगे। परंतु ब्रह्मा जी उन्हें हर दिशा में ढूंढते रहे और अंततः उन्होंने सरस्वती से विवाह किया। इस विवाह के फलस्वरूप एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मनु रखा गया। यही मानव आगे चलकर पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रथम मानव माना गया। वहीं मत्स्य पुराण इस घटना को एक और दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार ब्रह्मा के 5 शेर थे और वे अपनी बनाई सृष्टि को निरंतर देखते रहते थे। ब्रह्मा ने अपने योग बल से सरस्वती को उत्पन्न किया, जिन्हें ब्राह्मी भी कहा गया। सरस्वती जी अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और गुणों से युक्त थीं। ब्रह्मा अपनी इस रचना पर अत्यंत आकर्षित हो उठे और निरंतर उन पर दृष्टि डालने लगे।
सरस्वती ने जब ब्रह्मा की दृष्टियों को टालने का प्रयास किया तो वे चारों दिशाओं में जाकर छिपने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपने 5वें सिर से उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और सृष्टि के कार्य में उनका सहयोग मांगा। अंततः ब्रह्मा और सरस्वती का संयोग हुआ और उनके पुत्र मनु का जन्म हुआ, जो मानव जाति का प्रथम पुरुष माना गया। मनु को ही 2 संस्कृत और सनातन संस्कृत टीका आदि स्रोत कहा गया है। इन दोनों कथाओं में यह स्पष्ट होता है कि यह प्रसंग केवल सांसारिक आकर्षण का नहीं बल्कि सृष्टि ज्ञान और संस्कृति के जन्म का प्रतीक है। ब्रह्मा जो सृजन के प्रतीक हैं और सरस्वती जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है, जब एक हुए तब जीवन आरंभ हुआ। इसका अर्थ यह भी है कि ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी है और सृजन के बिना ज्ञान व्यर्थ। यह मिलन ही मानवता की शुरुआत है। यह कथा गहरी शिक्षाएं देती है। पहले यह है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति केवल भौतिक घटनाओं से नहीं बल्कि चेतना, ज्ञान और सृजन के समन्वय से हुई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।